पिथौरागढ़ जिले के कनालछिना विकासखंड के द्वालीसेरा में हर साल महाकाली नदी की चपेट में द्वालीसेरा की नाप भूमि जमीन नदी की भेंट चढ़ जाती है, जिसको लेकर के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जगत सिंह कठायत लंबे समय से महाकाली नदी के किनारे तटबंध बनाने की मांग करते ही जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वर्तमान समय में नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा कम है। अभी शासन प्रशासन से मदद मिल जाए तो महाकाली नदी के किनारे तटबंध बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नदी किनारे तटबंध बना दिए जाएं तो हर साल नदी की चपेट में चढ़ने वाली जमीन बच सकती है। इसलिए उन्होंने पुनः शासन प्रशासन से अनुरोध करते हुए वर्तमान समय में काली नदी के किनारे तटबंध बनाने की गुहार लगाई है। सार्वजनिक पुस्तकालय देवलथल में इसी सप्ताह के बीच कक्षा 3 से 8वीं क्लास तक के बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाएगी। देवलथल तहसील 12BC सार्वजनिक पुस्तकालय में इसी सप्ताह के बीच कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जानी है। पुस्तकालय के संचालक करण तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी सप्ताह के बीच सार्वजनिक पुस्तकालय 12BC में तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होनी है, जिसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी बच्चों से अनुरोध करते हुए उन्होंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की पूर्ण तैयारी करने को कहा है, जिससे उन्हें उक्त प्रतियोगिता में कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, मैं 12BC सार्वजनिक पुस्तकालय समिति देवलथल का प्रभारी करण तिवारी आप लोगों के समक्ष एक सूचना लेकर आया हूँ। 12BC ग्रामीण उत्थान समिति देवलथल द्वारा जल्द ही कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जानी है, जिसके लिए मेरा पूरे देवलथल की जनता से निवेदन है कि वे अपने बच्चों की तैयारियां कराना स्टार्ट कर दें और इसकी तिथि जैसे ही घोषित की जाएगी हम आपको सूचना दे देंगे। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र नेपाल बॉर्डर भौरा हल्दू राउतगढ़ा तलैवियाँ के मध्य क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से अब जान का खतरा बना हुआ है। सीमांत क्षेत्र का यह पैदल मार्ग स्थानीय गांव के साथ ही एसएसबी की BOP भौरा हल्दू घाट राउतगढ़ा को जोड़ने के साथ ही रोजाना स्कूल के विद्यार्थियों व सैकड़ों लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। यह प्रमुख मार्ग है। कई सालों से जनता का यह मार्ग अब पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शमशेर चंद ने रास्ते के सुधारीकरण की मांग को लेकर कई बार जिला प्रशासन को बताया गया था, परंतु अभी तक उक्त रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। बता दें कि यह रास्ता क्षतिग्रस्त सन 2016 व 17 में जब PMGSY के द्वारा निर्माणाधीन सड़क सल्ला राउतगढ़ा मोटरमार्ग कटिंग का कार्य हुआ था, तब से लेकर खराब पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस खराब पड़े पैदल मार्ग से अब आए दिन स्कूली बच्चे रोज जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। देहरादून में आयोजित हिल मिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूथ संवाद कार्यक्रम में एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका मिला। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बच्चों को राजधानी में मंच देने के लिए ओहो रेडियो के संस्थापक RJ काव्य एवं टीम का उन्होंने धन्यवाद अदा किया। इस कार्यक्रम में एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के मैनेजर कमलेश, टीम इंचार्ज गीता असवाल एवं टीम कोऑर्डिनेटर अंशुल चंद ने मुख्यमंत्री को साल भेंट किया। साथ ही पिथौरागढ़ के काले भट्ट व मड़वे का आटा भी भेंट कर एक नई परंपरा की शुरुआत की। इस दौरान एशियन टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री के कर कमलों से एशियन के बच्चों को पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी 17 अप्रैल को पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के शेर सिंह कार्की सरस्वती बिहार विद्यालय मुआनी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रातः 10 बजे जॉली ग्रांड एयरपोर्ट देहरादून से पिथौरागढ़ नैनीसैनी हवाई पट्टी पहुंचेंगे। तत्पश्चात मुआनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद वह पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया।
पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में आज विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा मंच पर जाकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हुए सभी ने जमकर अपनी अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो वह पिथौरागढ़ से यह चिंगारी दिल्ली जाकर विशाल रूप लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ से ही राज्य आंदोलन की चिंगारी निकली थी जिसने राज्य बनवाया था, इसलिए समय रहते पुरानी पेंशन लागू की जाए। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के 12 सामुदायिक पुस्तकालय में आज तृतीय पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चे उपलब्ध रहे। पुस्तकालय के संचालक करण तिवारी ने इस दौरान 4 पुस्तकों पर चर्चा की, जिसमें अंतिम सांसों तक संघर्ष करो जीवन बनाओ सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। वहीं पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। पुस्तकालय के संचालक करण तिवारी ने कहा कि वह समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं 12 सामुदायिक पुस्तकालय समिति देवलथल का प्रभारी करण तिवारी। आज हमारे द्वारा तृतीय पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल रहे और आज की मुख्य 4 किताबों पर यहाँ पर पुस्तक पर चर्चा हुई। अंतिम सांसों तक और संघर्ष करो जीवन बनाओ और शेक्सपियर की 7 कहानियाँ और सिंधबाद की 7 यात्राओं पर मुख्य चर्चा रही। और आज का यह मुख्य कार्यक्रम हम सभी के लिए पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा के मोहानी क्षेत्र में शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय मोहानी में 17 अप्रैल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से प्रातः 10 बजे पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तत्पश्चात वहां से वह 11 बजे नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। नैनीसैनी हवाई पट्टी से पिथौरागढ़ से वह 11:15 में सरस्वती विहार विद्यालय हेलीपैड मोहानी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। 11:30 में वह मोहानी क्षेत्र में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद वह जनता की भी समस्या सुनेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। 40 सालों से कृत्रिम पैर की मांग को लेकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हरिराम ने मुनाकोट ब्लॉक में पहुंचकर शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के हरिराम जो बिशा बजेड़ निवासी हैं, उनका कहना है कि वह गोरिल्ला ट्रेनिंग के दौरान पत्थर निकालने के साथ ही उनके पैर में गंभीर चोट आ गई थी, जिस कारण उनका पैर काटना पड़ा। आज 40 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली है, जिसको लेकर के वह मुनाकोट ब्लॉक में पहुंचकर शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही कृत्रिम पैर की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह पिछले 40 सालों से लगातार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। तो पत्थर निकालने में पाँव में चोट लगी, फील्ड बनाने में को मैंने अपने घर का तो नहीं बनाया, देश सेवा में था। अभी मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, ना घर का हूँ, ना बन का हूँ, ना देश का हूँ। जी, अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये पलाटी की सर्जरी लग जाए तो नहीं कहीं किसी की रोजगार में मतलब रोड़ी तोड़ना मिले या कुछ झाड़ू लगाना मिले, वो कर सकूँ तो वाली बात हुई। अपनी ज़िंदगी कैसे भी बिता सकूँ।